गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हम लेडीज़ के लिए बहुत ही कॉमन है। वेट लॉस कैसे करें, ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा। और एक टाइम ऐसा सिचुएशन ऐसी रहती है जब हमें अपना वेट तब तक अच्छा लगता है जब तक लोग हमें कमेंट करते हैं, अरे यार यू आर गोगलू मुगलू, बहुत अच्छी लग रही हो, और यू आर सो क्यूट टेडी पांडा, और पता नहीं, यहाँ तक तो अच्छा लगता है। बट एक टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, अभी थोड़े टाइम पहले मेरी फ्रेंड की शादी थी, एटलीस्ट 6 मंथ पहले। तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब बहुत अच्छे तारीफ करते, सब कुछ ठीक रहता है। बट एक टाइम में मुझे सबसे ज़्यादा रियलाइज तब हुआ, मैं पूरी मार्केट मैंने घूम ली और मुझे एक रेडीमेड ब्लाउज चाहिए हुआ था। मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी थी बट उनका ब्लाउज मुझे फिट नहीं आ रहा था, तो मुझे एक रेडीमेड ब्लाउज चाहिए था। तो मैं जिस भी शॉप पे जा रही थी तो हर शॉपकीपर बोल रहा था, मैडम आपका साइज नहीं है। इतनी बात जो मेरे दिल में लगी, हाँ मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने ये सोचा कि यार ये मेरे साथ है क्या, मैं इतनी मोटी हूँ? मतलब एटलीस्ट आई एम चबी, मैं बहुत चबी, मतलब हमेशा से ही रही हूँ, छोटे पर इतनी नहीं थी। बट आफ्टर 10th पता नहीं कौन सी चक्की का हमारा आटा चेंज हुआ और मेरा जो है वेट एकदम से इतना गेन होता हुआ बहुत ज़्यादा आ गया था। और इस टाइम पे मेरा जो वेट अभी थोड़े टाइम पहले था वो था अराउंड 69 kg। तो मैंने जो है वेट लॉस करना उसी टाइम से मन में एक मैंने ठान लिया था कि मुझे जो है वेट लॉस करना ही है, मतलब कैसे भी करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं धीरे धीरे वेट लॉस के प्रोसेस के लिए जाती हूँ। बट कभी हो जाता है तो कभी फास्ट फूड खा लिया, कभी कुछ और खा लिया। तो ये चीज़ें ना हमें अपने आप ऊपर सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस मेरा वेट लॉस थोड़ा सा हो गया, पहले मैं ये वीडियो बनाने को थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अभी से ये चीज़ कर देती हूँ ना तो फिर लोगों को फ़र्क दिखेगा नहीं, फिर वो बोलेंगे कि मैम आप में तो फ़र्क आ नहीं रहा है, तो आप हमें कैसे बता रही हो। तो आज मेरे में फ़र्क काफ़ी आया और लास्ट में मैं बताऊँगी मैंने कितना वेट लॉस किया है अपने 2 मंथ्स में। अभी मुझे 2 मंथ्स ही हुए हैं जिम स्टार्ट किए हुए। तो मैं सोचा चल क्यों ना अपनी वेट लॉस जर्नी जो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मैं कौन सी डाइट फॉलो कर रही हूँ जिससे कि मेरा वेट लॉस है जो बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी मैं उसको कर पा रही हूँ। तो गाइस फर्स्ट थिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट वही है, अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। ये नहीं है कि बिल्कुल डाइटिंग पे आ जाए कि आप 4 रोटी खाते हैं तो आप बिल्कुल आधी रोटी पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने अपनी डाइट को पोर्शन में रखना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट की और कैसे मैं अपना डाइट मैंने स्टार्ट की। तो मॉर्निंग मेरा नॉर्मल रहता था ब्लैक कॉफ़ी विथ 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। सबसे पहले कुछ चीज़ें चेंज कर रही मैंने अपनी, मतलब जो डाइट में कुछ चीज़ें चेंज की। और मैंने जिम जाना भी शुरू किया है, क्योंकि सिर्फ डाइट से नहीं है, आपका अगर 70% डाइट है तो 30% आपको एक्सरसाइज भी चाहिए। तो उसकी वजह से मैंने जिम भी ज्वाइन की। तो मेरा होता था नॉर्मल मॉर्निंग में उठी हूँ, फ्रेश होने के बाद मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी ली है, उसमें हाफ जो है लेमन स्क्वीज में कर लेती थी, जो काफ़ी अच्छा होता है। सबने भी, मेरे जिम वाले ने भी बोला कि हाँ मैम आप ट्राई कर सकते हैं और अच्छा होता है, वो शरीर के लिए भी डिटॉक्स करता है काफ़ी चीज़ें। देन 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड, इतना गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एटलीस्ट 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है कि आपने अपना जो स्लीपिंग टाइम भी मेजर करके रखना होता है। आपने ये नहीं है कि आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 11 बजे सो के उठ रहे हैं फिर ये करें। थोड़ा सा आपको ना अपना स्लीपिंग टाइम भी ध्यान रखना होगा। दैन मैं स्प्राउट्स लेती थी। अगर स्प्राउट्स आपको पसंद नहीं है तो मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ तो आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो मैं ऑप्शन रखती हूँ, एक्चुअली एक चीज़ें खा खा के इंसान रोज़ बोर हो जाता है। तो मेरा रहता था या मैंने पोहा लेना है, या मैंने उपमा लेना है, या फिर मैंने ओट्स लेने हैं। कभी मैं इडली बना लेती थी, तो या फिर कभी कभी सिर्फ सिंपल जो है मैंने उस टाइम पे 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस लिए। बाद में मैंने थोड़ा सा अपनी बनाई है नॉर्मल दूध लिया मैंने, जो विदाउट मलाई वाला होता है, मतलब उसमें मलाई क्रीम नहीं चाहिए, विदाउट क्रीम हो। और अगर आपके पास बुफेलो वाला है तो उसमें आप थोड़ा सा ना क्वांटिटी में मैंने पानी डालना शुरू किया था। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करें तो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि जो बुफेलो का मिल्क होता है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। तो अगर आपने वो लेना भी है तो आप उसमें मतलब काफ़ी उसमें पानी अगर आपका हाफ मतलब आपका मिल्क है तो आप ऐसा कोशिश करें उसमें थोड़ा सा, मतलब आधा ग्लास या आधे ग्लास से कम थोड़ा सा पानी डाल लें। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। देन उसके बाद मैं क्या करती थी, ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। उसके 1 घंटे के बाद मैं लेती थी एक ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होती है वो मतलब डिटॉक्स करती है आपकी बॉडी को। और उसके थोड़ी देर बाद मैं लेती थी एक पपाया। और आपने बनाना नहीं लेना है, मैं अपना बता रही हूँ तो वही चीज़ मैं आपके साथ कर रही हूँ कि मैं बनाना नहीं लेती थी। अगर आपने एप्पल लेना है, या मैं एप्पल लेती थी, मैं ग्रीन एप्पल लेती थी। और पपाया मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बट पपाया बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए एंड आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और मैं अपनी स्किन पे काफ़ी फ़र्क महसूस कर रही हूँ
जब से मैंने जो पपाया खाना स्टार्ट किया, पपाया लेती थी, देन उसके बाद मेरा लंच टाइम होता था। लंच में जो है मैंने एक येलो दाल, सर ने बोला था एक येलो दाल जो है वो आपको डेली 1 कटोरी लेनी ही लेनी है। एक येलो दाल, 1 कटोरी कर्ड, और अगर आपने कोई ग्रीन वेजी बनाई है तो ठीक है, और नहीं बनाई है तो वो इट जस्ट अप टू यू। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मेरी ये चीज़ रहती थी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो चीज़ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मैंने जब करना ही नहीं है तो मुझे इतना पता नहीं है मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए क्या प्रोसेस रह सकती है। और सलाद ज़रूर मेंशन करना है आपने। एक चपाती लेनी है आपने, एक से आप 2 भी कर सकते हैं। और अगर आपने राइस लेना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि मैं राइस बहुत मतलब राइस लवर, बट मैंने राइस बिल्कुल बंद कर दिए थे। ऑन स्टीड ऑफ वाइट राइस ब्राउन राइस पे मैं आ गई थी। और अगर मैंने ब्राउन राइस लेने भी हैं तो बहुत मतलब हिसाब से क्वांटिटी नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 स्पून ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने नहीं खाने। बिकॉज राइस जो होते हैं ब्राउन भी है बट समटाइम्स होता है कि उसमें फैट होता ही है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से ब्राउन राइस जो थे वो भी अभी तो काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी अवॉइड कर रही हूँ ब्राउन राइस। और लंच के बाद फिर मैं 1 घंटे के बाद एक ब्लैक कॉफ़ी फिर से लेती थी। बट इस बार जो थी मैं ब्लैक कॉफ़ी की क्वांटिटी काफ़ी कम कर देती थी क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी भी ज़्यादा पीना अच्छा नहीं होता, अब नींद नहीं आती है। तो इस वजह से अगर मैंने फुल मतलब मैं एक्चुअली शैशे के हिसाब से लेती थी, चम्मच से कुछ होता थोड़ा बहुत अंदाज़ा मेरा ख़राब हो जाता था। तो इस वजह से मैं क्या करती थी, हमेशा जो छोटे वाले पैकेट आते 2 रुपीज़ ब्रू या नेस्ले, तो वही मैं ट्राई करती थी, एक पैकेट लेती थी। बट जब दोपहर में लंच के बाद लेती थी तो वो मैं हाफ कर देती थी क्वांटिटी उसकी। उसके बाद जो था आपका इवनिंग स्नैक्स, आपको पता है भुने हुए वो चने से आते हैं, वो मैं खाती थी। सर बोलते थे आपने कोई भी, या फिर आप नॉर्मल जो शुगर फ्री बिस्किट है वो ले सकते हैं, बट आप कुछ भी ऐसे बिस्किट नहीं ले सकते जो मैदे वाले हैं, या मैदे वाला कुछ खा नहीं सकते। अगर कभी कभार मेरा मन करता था कि मैं मतलब पास्ता खाऊं या ये सब खाऊं, तो इन चीज़ों को मैं ध्यान रखती थी कि या फिर वो होना चाहिए जो सेमोलिना होता है, सेमोलिना सूजी से बना हुआ पास्ता होना चाहिए, या एक चीज़ और आती है जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही है, उसको पार्सले शायद पास्ता कहते हैं, शायद मैं गलत हूँ बट शायद इसी तरीके का कुछ कहते हैं, मुझे ध्यान है। या वो वाला पास्ता सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मतलब कभी कभी अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। तो वो मैं लेती थी और वो नॉर्मल। और मैं जितना भी अपना खाना बनाती थी वो मैं सारा स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती थी। तो सर ने मुझे ये सजेशन किया था कि मैम आप थोड़े टाइम जो है ऑलिव ऑयल पे आए, और जब आपका वेट लॉस होने लगे देन आप मस्टर्ड ऑयल पे आ सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है इंस्टीड ऑफ रिफाइंड। आप मतलब रिफाइंड में नहीं ले सकते क्योंकि रिफाइंड जो होता है वो ये कहा जाता है कि आप 1 टाइम ही यूज़ करें, पर 1 टाइम यूज़ नहीं होता है। अगर हमने कोई तली हुई चीज़ें बनाई है तो वो बचा हुआ जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यार फेंक नहीं सकते ना, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, तो मैं मस्टर्ड ऑयल और फिर मस्टर्ड ऑयल से मैं ऑलिव ऑयल। और अगर एक चीज़ मैं ये भी करती थी, अगर मैंने पोहा बनाना, ओट्स बनाना, तो अगर उसमें मैं हल्का सा तड़का लगाती थी तो उसमें मैं 1 चम्मच जो था देसी घी भी डाल लेती थी, वो भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि वो भी एनर्जी देता है। एंड जो देसी घी है वो गुड मतलब कोलेस्ट्रॉल को ही डेवलप करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को डेवलप नहीं करता। तो फिर मैंने इस चीज़ को ध्यान देना अपना शुरू किया। और अगर मैं दाल ले रही हूँ तो दाल में मैं हाफ से भी हाफ जो था वो मतलब घी कभी कभी डाल लेती थी, कभी कभी नहीं भी डालती थी। इस टाइम पे अभी मेरा बंद चल रहा है बिल्कुल भी घी, तो इस टाइम पे बंद हुआ। उसके बाद ये इवनिंग स्नैक्स हो जाता था मेरा। देन डिनर की बारी आती थी। डिनर में मैं लेती थी येलो दाल जो मैंने दोपहर में बनाई होती थी, या फिर अगर मैं येलो दाल ना लेना चाहूँ तो कई बार मैं बॉयल जो राजमा होते वो ले लेती थी, या फिर बॉयल छोले हो गए वो ले सकती थी, या फिर मैंने कोई अगर फ्रूट्स लेना है तो फ्रूट्स भी ले सकती थी मैं, ऐसा सर ने मुझे बोला था। तो मैं ये चीज़ें कुछ लेती थी। और कभी कभार अगर मेरा मन नहीं करता तो मैं सिर्फ सैलेड ले लेती थी, क्योंकि यार लंच और ये इतना ज़्यादा हो जाता था। क्योंकि अगर आपने 1 कटोरी दाल ले ली, 1 कटोरी सब्जी ले ली, और आपने 1 कटोरी दही ले लिया, तो रोटी तो खाना बनता ही नहीं था। मैं इतना चीज़ें यही में इतना मेरा फुल जो टमी था वो फुल हो जाता था कि मुझे लगता था। और ये सारी चीज़ें जो सारा कुछ फाइबर प्रोटीन इसमें सब कुछ होता था, तो मुझे ये नहीं फील होता था कि मैं बहुत एनर्जी, जैसे कि कुछ लोग मुझसे पूछें या आप लोग ही मुझसे पूछें कि मैम आप रोटी तो खाती नहीं थी तो आपको एनर्जी मतलब कैसे फील होती थी। तो गाइस जितनी चीज़ें मिल जाती थी ना तो काफ़ी मैं एनर्जेटिक भी सारा दिन फ्री मतलब फील करती थी। समटाइम्स होता था जब मैं स्टार्टिंग मैंने जिम ज्वाइन की थी, तो मैं बेसिक आज जो है इस मतलब वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए तो इसलिए मैं सिर्फ आज डाइट कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट इसका मैं सेकंड पार्ट बताऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो आप घर में भी कर सकते हैं। तो क्योंकि
क्योंकि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि अभी छोटा है कीरत, बट हस्बैंड थोड़े से सपोर्टिव है, तो इस वजह से मैं ज्वाइन कर पाई। बट अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ सेम मेरे जैसी कंडीशन होगी, बट हस्बैंड को भी टाइम नहीं होगा, तो मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको आप घर में ही फॉलो कर सकते हैं और घर में ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। एंड आफ्टर डिनर जो था, मतलब थोड़े टाइम बाद जब मैं सोने जाती थी, तो उससे पहले मैं ग्रीन टी का 1 कप लेती थी, ताकि जो भी मैंने खाया है अगर उसमें से कुछ अच्छा नहीं है तो वो डिटॉक्स अपने आप हो जाए। तो ये जो था, ये मेरा होता था एक डाइट, और इसी तरीके से मैं चल रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने स्किप की। एक तो मैंने रिफाइंड बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया, मैं बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं यूज़ करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, मैंने वाइट राइस छोड़ दिया, बट कभी कभी अगर मेरा मन नहीं करता है कुछ बनाने का, या मैंने कुछ बनाया, थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। सर बोलते थोड़े बहुत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखना है। लाइक अगर हफ्ते में आपका गलती से 1 बार हो गया तो वो चीज़ चलेगा, बट अगर आप ये सोचें कि गलती से बहुत बार हो गया तो वो तो नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ सर ने मुझसे डायरेक्ट बोली थी कि जब तक मैडम आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होगा आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो मैंने अपनी ज़ुबान पे बहुत कंट्रोल किया, मतलब मैं फास्ट फूड की तरफ नहीं जाती थी, या कभी अगर बहुत मैंने या कोई ओकेज़न आ गया तो थोड़ा बहुत खा लिया। बाहर का मैंने खाना खाना काफ़ी छोड़ा, क्योंकि बाहर खाने में बहुत मसाले होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको डेवलप करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने कुछ फॉलो की। और अब बारी बताती हूँ कि मैंने अपना 2 मंथ्स में कितना वेट लॉस किया। मैंने 2 मंथ्स में वेट लॉस किया 3 kg। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि मैंने 2 मंथ्स में 3 kg लॉस कर लिया। कई लोग बहुत ज़्यादा करते, कई लोग बहुत कम करते, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया था और आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा मतलब परेशान रहने लगी थी अपने आप में। मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल बोल सकते हैं आप, या फिर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, मैं फील नहीं करती थी। तो अब जो है मेरे कपड़े मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं। और ये जो मेरा स्वेट शर्ट है, ये इसको पिछले साल का, ये पिछले साल मुझे इतना टाइट होता था, बट आज जब मैंने पहना है ना, इसको मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो आई होप मेरी आज की जो ये वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं वेट लॉस जर्नी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। और जल्दी मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपके साथ कुछ बेसिक एक्सरसाइज शेयर करूँगी। दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।